हीरापुर नामक गांव में एक गोपी नामक व्यक्ति रहता था। वह बाहर से कश्मीरी कपड़े लाता और गांव-गांव जाकर बेचता। उसकी गठरी हमेशा भारी रहती, लेकिन जेब में पैसे बिल्कुल कम। घर में उसकी पत्नी लाली बच्चों की देखभाल करती थी। दो छोटे बच्चे रोहित और सीमा भूख से परेशान थे। गोपी की आंखों में आंसू चमक रहे थे। गोपी बाहर की दुनिया में मेहनत करता रहा, लेकिन घर की हालत देखकर उसकी आत्मा थक गई थी। दिन भर गांव में घूमते हो, लेकिन इसका क्या फायदा? तुम्हारी आमदनी से घर का चूल्हा भी ना जल पाता। मैं जानता हूँ लाली, लेकिन मैं पूरी ईमानदारी से मेहनत करता हूँ, लेकिन कुछ कमा नहीं पाता। पता है मुझे, मैं तुम्हारी मजबूरी समझती हूँ। मैं भूखी रह लूंगी, लेकिन बच्चों का क्या? सही कह रही हो तुम। मुझसे भी बच्चों की यह हालत देखी नहीं जा रही। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं करता हूँ कुछ। गोपी को कपड़े बेचकर मुनाफा नहीं हो रहा था, इसीलिए उसने तय किया कि अब वह दूसरे गांव जाएगा। वहां कुछ अमीर लोग रहते थे जो उसके कपड़ों को अच्छे दाम पर खरीद सकते थे। वह अगले गांव पहुंचा। कपड़े ले लो, सर्दियों के दिनों के गर्म कपड़े ले लो। हे भगवान, तू मुझसे किस जन्म का बदला ले रहा है? मेरे बच्चों को भूखा रखकर क्यों मेरी आत्मा दुखी कर रहा है? क्यों? आवाज लगाते लगाते वह थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। कुछ ही देर बाद उसके पास एक व्यक्ति आया। भैया, कैसे कपड़े दिए? एकदम सस्ते हैं भैया, कपड़ों में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, ले लीजिए। आदमी ने कपड़े खरीदे और वह कपड़े खरीदकर चला गया। धीरे धीरे गोपी के कपड़े बहुत बिकने लगे। वह सबसे प्यार से पेश आता और धीरे धीरे उसके घर की हालत भी सुधरने लगी। लाली, ये लो आज की कमाई। अरे वाह, आज तो बहुत अच्छी आमदनी हुई है। हाँ लाली, अब से मेरे बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। भगवान का लाख लाख शुक्र है। गोपी और लाली खुश थे। उसकी ईमानदारी की वजह से गांव भर में उसकी चर्चा हो गई थी। लेकिन उसी गांव में रामू और राजू नाम के दो व्यक्ति थे। गोपी की वजह से उनकी कमाई बंद हो गई थी। राजू लालची था, जबकि रामू भोला भाला। दोनों ही कपड़े बेचने का काम करते थे। अरे सुन, तुम्हें नहीं लगता जब से ये आया है हमारा धंधा चौपट कर दिया है इसने? अरे वो अपनी मेहनत से कमाता है, तुम भी कमा लो। दिन ब दिन राजू और रामू की कमाई घटती जा रही थी और गोपी की कमाई बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन राजू और रामू दोनों गोपी से मिलने उसके पास गए। अरे भाई, इस गांव में नए लग रहे हो तुम। जी भाई, मैं पास ही के गांव बेलपुर गांव का हूँ। बढ़िया है भाई, और बताओ कैसा चल रहा है तुम्हारा धंधा? कैसा चल रहा है क्या मतलब? अच्छा ही चल रहा है भाई। भाई ने तो हमारे धंधे को भी पीछे छोड़ दिया है। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, बस आप भगवान का आशीर्वाद समझ लो। राजू और रामू की उससे दोस्ती हो गई, लेकिन राजू मन ही मन उससे जलने लगा। एक दिन गोपी गांव पहुंचा और सुनता है कि गांव में चोरी होती है। अरे रामू भाई, मैंने सुना है गांव में चोरी हुई है। हाँ गोपी, वैसे आज से पहले ऐसी चोरी हमारे गांव में पहले कभी नहीं हुई। ये सब तुम्हारे आने के बाद ही हुआ है। इतना बोलकर राजू वहां से चला गया। राजू की बातें सुनकर गोपी थोड़ा अवाक सा रह गया, लेकिन कुछ बोला नहीं, बस सोचने लगा। अरे गोपी, उसकी बात का बुरा मत मानना, वो तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा है। अरे भाई, कल रात फिर से चोरी हो गई है। अब गांव असुरक्षित हो गया है। औरतें रात को डरती है, और तो और बच्चे भी घर से बाहर नहीं आना चाहते।
हमें कुछ करना होगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा इस गांव में रहना मुश्किल है। हाँ, देखो भाई, चोरी कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है। यह कोई नया व्यक्ति ही कर सकता है जो इस गांव में नया हो। गोपी को समझ आ रहा था कि राजू का इशारा उसी की तरफ है, लेकिन वह बिना कुछ कहे वहां से चला गया। लेकिन उसने ठान लिया, आज रात वह सच्चे चोर को पकड़कर दूध का दूध और पानी का पानी करेगा। उस रात गोपी घर न जाकर वहीं पे छुपा रहा। उसने एक नकाबपोश को गांव में जाते हुए देखा। वह उसका पीछा करने लगा, लेकिन अचानक से वह गायब हो गया। तभी पीछे से जोर जोर से आवाजें आने लगी। चोर चोर चोर! गोपी ने पीछे मुड़कर देखा। कुछ गांव के लोग और राजू उसी की तरफ चिल्लाते हुए आ रहे थे। अरे भाई, क्या चोर मिल गया? हाँ हाँ, मिल गया चोर। अरे भैया, आप ये क्या बोल रहे हैं? मतलब ये, तुम्हें इस गांव में धंधा करने दिया और तुम इस गांव में चोरियां करने लगे। जिस थाली में खाया उसी में गंदगी फैला दी तुमने। अरे अरे, तुम ये क्या बोले जा रहे हो? क्या बकवास कर रहे हो? तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो इतनी रात को? अरे भाई, मैं तो यहाँ पर चोर को पकड़ने आया था। अरे लो भाई, सुन लो, अब ये खुद ही खुद को कैसे पकड़ेगा भला। अच्छा हुआ मैंने इतनी रात को इसे यहाँ आते हुए देख लिया। मैं और चोरी? नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की है। अच्छा तो ठीक है, तुम्हारी गठड़ी दिखाओ। गोपी अपनी गठड़ी खोजने लगा। तभी रामू उसकी गठड़ी लेकर आता है। रामू ने जैसे ही गठड़ी खोली, उसके अंदर का सामान देखकर सब हैरान हो गए। गांव का चोरी होने वाला सारा सामान गोपी की गठड़ी में से निकला। गोपी यह देखकर परेशान हो गया। राजू, बस बहुत हो गया है। मैंने कोई चोरी नहीं की है। अगर तुमने अब एक भी शब्द और बोला तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। अच्छा तो बताओ, ये सब चोरी का सामान तुम्हारी गठड़ी में कैसे आया? अरे अरे, ये मेरी नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया है। अरे अरे, बस बहुत हो गया। अब इसके और झूठ नहीं चलेंगे। चलो भाइयों, मारो इसे। बिल्कुल ठीक, मारो इसे। मारो भाइयों, मारो। सबकी बातें सुनकर गोपी की आंखों में आंसू आ गए। वह सबको समझाता रहा कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन गांव वालों ने उसकी एक नहीं सुनी। उसे इस गांव से धक्के मार कर निकाल दिया। राजू और रामू आंखों आंखों में इशारा करके खुश हो रहे थे। देखा हरिया, मैंने कहा था ना, गोपी पे इल्जाम लगाना सबसे आसान रहेगा। अब तो गांव से निकल ही गया वो बेचारा। हाँ हाँ, लेकिन अरे तुम ज्यादा सोचो मत। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, अब गांव में कोई शक भी नहीं करेगा हम पर। चोरी की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। सभी लोग गोपी को चोर कहने लगे। अगले दिन रामू ने भूखे मासूम गोपी के बेटे को स्कूल जाते देखा, जिसे राह में गांव वाले ताने मार रहे थे। यह देखकर रामू का मन टूट गया और उसने तय किया कि अब वह और झूठ नहीं बोलेगा और सबको सारा सच बता देगा। अगली सुबह गांव की चौपाल में खड़ा हो गया और सारे गांव वालों को इकट्ठा कर लिया। भाइयों, मैं आपको एक सच बताना चाहता हूँ। वो है ये कि गोपी चोर नहीं है। वो असली चोर राजू है। इसने मुझे लालच देकर झूठ बोलने पर मजबूर किया। गांव वाले दंग रह गए। सबकी नजरें राजू पर टिक गई। अरे अरे, ये झूठ है, मैंने कोई चोरी नहीं की है। गांव वालों ने धक्के मारकर राजू को चौपाल से बाहर निकाल दिया। गांव वाले शर्मिंदा होकर गोपी को ढूंढने गए और उससे माफी मांगकर उसे गांव में वापस आने के लिए कहा। गोपी की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब राहत भी थी। गोपी घर पहुंचा और लाली को सारी बात बताता है।
यह सुनकर लाली बहुत खुश होती है। अब गोपी कश्मीरी कपड़ों की गठड़ी लेकर निडर होकर गांव में आता जाता और धीरे धीरे लोग उसे ईमानदार गोपी के नाम से जानने लगे।